जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गेल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, और मेरा गुरु जी की लविंग रिस्पेक्टेड संगत को प्रणाम। आज गुरु जी ने मेरे को बख्श दी है कि मैं गुरु जी का गुणगान करूं, गुरु जी से सत्संग करूं। और जो गुरु जी ने आज तक हमको दिया, जो देने के लिए वो ह्यूमन फॉर्म में यहाँ आए, उन सबका गुणगान मैं जरूर करूंगी। आज मेरे को मौका मिला है और गुरु जी का महासमाधि दूसरी आ रहा है, और जो गुरु जी ने पर्पस सॉल्व करने के लिए, जिस मकसद से गुरु जी ने ह्यूमन फॉर्म में इस जमीन पे उनको, इस धरती पे उनको आना पड़ा, उसके बारे में आपको सब बताऊंगी मैं आज। कि जब भी यहाँ धरती पे घोर कलयुग आया है, तभी तभी एक महापुरुष ने इस धरती पे जन्म लिया है। गुरु जी भी इसी मकसद के लिए, जस्ट टू कनेक्ट अस विद वन क्रिएटर गॉड, सिर्फ एक के साथ जोड़ने के लिए गुरु जी ने ये ह्यूमन फॉर्म में उनको जब भी आना पड़ा। और इनिशियली ये हम कह देते हैं कि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आज हम इतनी तारीख पे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये गुरु जी को पता है हम कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा अपनी डेट्स बताती थी कि मैं इस तारीख को गई, 82 में मिली, 86 में मिली, 96 में मिली, और लास्टली 96 में मैंने उनको पा लिया। लेकिन ये नहीं था कि गुरु जी ने मेरे को मेरे बचपन की वो याद दिला दी। माई फादर वॉज सीरियसली इल, सो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो देन somebody told us के इनको सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ के पास लेके जाना चाहिए। तो वो माई फादर वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू गो टू द हॉस्पिटल। तो माई अंकल, मेरे ताया जी, माई फादर्स एल्डर ब्रदर, सो उन्होंने सोचा कि सीएमओ साहब को हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं। लेकिन मैंने उनसे जिद किया, वो स्मॉल बेबी एट दैट टाइम, मे बी 6-7 years old। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो सीएमओ साहब को मिलो जाके, तभी वो कोई घर में नहीं आता था। तो मैंने ऐसे जाके तो डॉक्टर की वहां पकड़ के उनको बोला कि आप मेरे घर में आके मेरे फादर को बचा सकते हो। वो इमीडिएटली एग्रीड। आगे उसने जो मेडिसिन लिखी, तो डे बाय डे माय फादर्स हेल्थ वाज इम्प्रूव। वो दिन की याद गुरु जी ने मेरे को बताया कि वो कौन था जिसने मेरे फादर को तब बचाया। तभी वो गुरु जी थे, एक डॉक्टर के रूप में मेरे को मिले, और गुरु जी ने इसका एहसास मेरे को दिला दिया। तो जब भी हम गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी को हम जाके मत्था टेकते थे, तो हमारी पूरी बॉडी स्क्रीनिंग हो जाती थी। हम कब से है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे दिल में क्या है, तो गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और गुरु जी का दरबार सिर्फ एक सिंपल दरबार होता था जिसमें गुरु जी बैठते थे। वो उनका कोई ऐसे सिंहासन थे, सिंपल एक सोफा होता था जिसके ऊपर गुरु जी बैठते थे, और हम संगत हार्डली 40 to 50 पीपल डेली इन हिज दरबार। लेकिन उसमें गुरु जी का जो भी पर्पस था यहाँ आने के लिए, वो हमको डिफरेंट संगत के रूप में बताया। गुरु जी ने हमको बताया कि वो परमात्मा एक है, एक ओंकार ओम, इस सब का उन्होंने हमको बताया। और ये चीजें बार बार हमारे दिमाग में उन्होंने कूट के भर दी थी
कि जो मैं यहाँ बताने आया हूँ ये संगत को पता होना चाहिए। दो वी वर स्मॉल इन नंबर, लेकिन गुरुजी ने जिस तरीके से हमको बताना शुरू किया, तो जैसे शब्द बानी चलती थी जो गुरुजी का मेन दरबार था, और उसके बाद ऐसी सत्संग होता था जो गुरुजी ने ये इसको हमको बता रखा है। तब डेली यही बात होती थी, हमको एक दूसरे के सत्संग भी याद हो गए थे। और जब भी हम डेली रोजाना वो सत्संग करते थे तो गुरुजी यूज टू पास अ ब्यूटीफुल स्माइल, वेरी प्लेजेंट स्माइल, बड़े खुश होते थे। तो हमने आपस में बात करने के, अपनी तारीफें सुन के गुरुजी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता था कि जहां हम जाते हैं रोज, कि हम तो एक साक्षात भगवान के पास बैठते हैं जाके, वो रब है, अल्लाह, जो कुछ भी हम उसको बोलना चाहे वो है। तो लेकिन हमको पता नहीं था। तो हम आपस में बातें करते थे कि देखो, बार बार रोज सुनते हैं, रोज खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने ये अभी समझ में आ रहा था कि वाणी में सब ये कि जो कुछ आपको मिला है बार 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 शुक्राना करो उसका। जो मिला है, जब मिला है, जितना मिला है, उसका शुक्राना जरूर करो। तो ये चीजें हमने गुरु जी ने हमारे बीच में, हमारे दिमाग में पूरी तरीके से भर दी थी। तो इसमें ये नहीं था कि सिर्फ एक ही चीज थी। गुरु जी ने जो जो वहां तब होता था, हम हमसे पूछते थे कि, क्योंकि हम तो बिल्कुल अपनी जो हमारे मकसद थे दिमाग में, पता चल गया कि वहां एक महापुरुष आए हैं, उनसे जो मांगो वो मिलता है, जो बीमारी है उसको दूर कर देते हैं। सबने जब जाना जो शुरू किया, अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ जाना शुरू किया। किसी ने बच्चा मांग लिया, किसी ने बच्चे की पढ़ाई मांग ली, शादी मांग ली, सब सब चीजें जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं, जो मेटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो हमने मांगनी शुरू कर दी। गुरुजी पूरे भी करते रहे। कभी कभी बड़े गुस्से में आके बोलते थे कि जो चीज मैं आपको देने आया वो तो आज तक मेरे से किसी ने मांगी ही नहीं। वो हमको देना चाहते थे नाम, अवर कनेक्शन टू गॉड थ्रू हिज बानी। क्योंकि ये जो शब्द लगते हैं ये गुरुओं की अपनी बानी है। गुरुजी यूज्ड टू से कि मेरे को मेरी अपनी भाषा समझ में आती है, कि मेरे को मेरे शब्द ही समझ में आते हैं। तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि उस वक्त गुरुजी ने हमको अपनी स्वरूप बना के हमको बांटने शुरू कर दिए। तो हम लोग बीच में बैठे हुए हैं, हमारे डेली हम मिलते हैं, अपनी फोटो हमको क्यों पकड़ाई जा रहे हैं ये। तो ये यूज टू से कि मेरी फोटो से बातें करो। और जैसे जैसे उन्होंने फिर अपने वो चरणों की फोटो देनी शुरू करे, हमको ये भी ना पता कि अभी अपने, तब तो हमारी लैंग्वेज इतनी रिफाइन नहीं होती थी, कि अभी अपने पैरों की भी फोटो देनी शुरू कर दी। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये चरण है, यही है वो नाम। जो चरण है वो शब्द है, गुरु की बानी है। अगर हम कहते हैं ना, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु जी का स्वरूप लो, उसको पानी में डाल के और उसको पीना शुरू कर दो। नो, कि गुरु जी की बानी के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि गुरु जी नेवर एवर गिव एनी प्रवचन, सिर्फ बानी लगाते थे, हमको उस बानी के थ्रू ही अपने आंसर मिलते थे। क्योंकि जो ये बानी है, ये जो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स उस जमाने में भी होती थी, कि किसी के बच्चा नहीं है, किसी के नौकरी नहीं है, कोई मर गया, कोई खुश हो गया, कोई, हर मौके के वो शब्द हैं। तो जब भी हम वहां जाते थे शब्द लगे होते थे, और शब्दों में ही हमको अपने जो दिमाग में क्वेश्चन होते थे तो उनके आंसर मिल जाते थे। एंड समटाइम्स वी यूज्ड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू गुरुजी, और गुरुजी बड़ी सफाई से, बड़े प्यार से, बड़े सिंपल तरीके से उनका जवाब हमको दे देते थे। सो ये जो गुरुजी ने
ये नाम देने के लिए, ये शब्द बानी को दे के साथ जोड़ने के लिए गुरुजी ने ह्यूमन फॉर्म में उनको इस धरती पे आना पड़ा। फिर गुरुजी ने अपने दरबार में, उनका मेन पर्पस था कि आज जो हम इतने सजावट करते हैं, तो गुरुजी नेवर एवर डिमांडेड एनकरेज फॉर एनी टाइप ऑफ डेकोरेशन इन दरबार। सिंपल, वो कहते सिंपलिसिटी में बिलीव करो, जहां सत्संग होते है एक सिंपल सा दरबार लगाओ, सिंपल सा जो लंगर है वो बनाओ। तो उस दरबार में गुरुजी का जो हमको एक परमिशन लेनी पड़ती थी कि आज हमारे घर में ये खुशी है, हम थोड़ी सी मिठाई जैसे ले आएंगे। आजकल तो लोग डब्बों को डब्बों ऐसे लेके आ जाते हैं। We were not permitted, we were not allowed to bring even a single sweets of box of sweets. गुरुजी से परमिशन लेके हमको आना पड़ता था। और गुरुजी बोलते कि जो लंगर है, यहाँ जो लंगर मिलता है ये डिवाइन प्रसाद है। डिवाइन, उनको वो डिवाइन ऐसे हाथ ऊपर करते थे, कभी कुछ देके वो डिवाइन प्रसाद का हमको एग्जाम्पल भी दे देते थे कि जहां ये लंगर तैयार होता है, आपको पता है कि तो कितनी देवियों का पहरा लगा होता है, ये कैसे डिवाइन प्रसाद बनता है। तो आजकल क्या है कि हम इतने डब्बे, इतनी मिठाइयां, कौन जाने कि वो जो बना रहे हैं वो उनके हाथ भी धोए हुए हैं, कोई सिगरेट वाले हाथ हैं, कोई कैसे हैं, कोई कहाँ से आया, कोई नहाया धोया है कि नहीं है। लेकिन हमने ये एक तरतीब बना दी कि जब भी हम चाय प्रसाद के साथ में टॉफियां रख दें। उस जब गुरुजी के पास हम बैठते थे तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जो एक फैमिली बना के लेके आते थे, उसको ऐसे प्रेस करके करके पता नहीं कितनी ब्लेसिंग उसमें डाल के हमको देते थे वो। फिर लंगर में एक दाल, रोटी, चटनी जरूर होती थी। और कहते थे कि इसके अलावा जो उनका जो लंगर होता था वो एक ही सबको डिफरेंट दिया होता था कि प्रसाद एक ने बनाना है, लंगर किसने बना के लेके आना है, दाल किसने बना के लेके आनी है, तो ऐसे चाय का दूध किसने लेके आना, सब कुछ ऐसे डिवाइड किया होता। लेकिन अभी संगत इतनी ज्यादा हो गई है तो उसके मुताबिक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लंगर यहाँ तैयार होता है, प्लीज चाहे प्रसाद हो, उसमें प्रसाद हो या मट्ठी हो या कुछ भी हो, उसके साथ ये टॉफियां जो संगत प्रसाद लेके आते हैं इसमें मत डाल। लंगर की थाली में भी वो टॉफियां, आज कहते थे गुरुजी स्पेशल बोलते थे टॉफियां लेके। गुरुजी नेवर एवर एनकरेज फॉर एनी टाइप ऑफ चढ़ावा। उनके पास हम कुछ ले जा नहीं सकते थे। उनका जो मेन चढ़ावा था वो था हमारा विश्वास, कि एक फेथ बना के आओ, यहां आके टिको, बिलीव इन वन गॉड। ये तो हमारा ये ना कि हमने वो डिफरेंट अपने जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं, सो शब्द यही चलते थे, एक रूप जाके रंग अनेक, चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक। ये तो हमने ये बना लिया ना कि हमने उनको गुरुद्वारा में बिठा लिया, मंदिर में बिठा लिया, चर्च में बिठा लिया और मस्जिद में बिठा लिया, शब्द भी बना दिया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से वे गुसैया, कोई अल्लाह। वो दरअसल में वो एक ही है। और गुरुजी ने ये सब रूप हमको दिखाए भी, जो जिस धर्म को मानता था उसको उसी रूप में उन्होंने अपने दर्शन दिए। गुरु नानक देव के रूप में भी दिए, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में भी दिए, महाशिव के रूप में भी दिए, माता रानी के रूप में, साईं बाबा के रूप में, जिसमें हमको श्रद्धा है। लेकिन वो कहते एक को ही मानो, ये नहीं कि आज यहाँ से मांगा, देर हो गई तो हमने बोला कि चलो आप दूसरे से मांग लेते हैं। वो कहते नहीं, अगर आपने जितना टाइम, वो कहते थे आते हो मांगो ले, पर मनो के परमात्मा एक है, उसी से ही मांगना है। वो कहते थे ना, जितनी अपनी झोली उठाओगे उतना ही आपका पेट नंगा होगा। जहां जहां जाओगे, जैसे हमने आज गुरुद्वारा में जाके मांग लिया, इसे बोला कि यहाँ तो डिमांड पूरी नहीं, मंदिर में चलती है, लेकिन वो तो हर जगह वही बैठा हुआ है।
सो इसलिए उन्होंने बोला कि मांगना है तो एक ही पीक से मांगो, हम पीखक के खारी तेरे, तू निज पत है दाता। हम जब भी आते हैं अपनी नई लिस्ट बना के गुरु जी के सामने लेके आते हैं, तो गुरु जी यूज्ड टू से नेवर एवर फोर्स मी टू गिव यू वट एवर यू हैव डिमांडेड इमीडिएटली। जब वो जो आपने मांगा है उसका वो एक अच्छा वक्त आएगा तो आपको वो खुशियां देगा। अगर आपने गलत टाइम पे मांग लिया, मैंने दे दिया आपके फोर्स करने से, उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। सो वो कहते थे मन्नो पर मंगो नहीं। गुरु जी यूज्ड टू से कि वो गुरु कादा होया जिदे तो आके मंगना ही पै गया, गुरु तो अपने दिल दिया जानन वाला है, वो तो अपने जान लेगा। सो गुरु जी ने ये जो चीजें है ना कि वो परमात्मा है जो वो इनर नोअर, वो हमारे दिल की जानता है। ही सर्चर ऑफ आवर हार्ट्स। जब भी हमने उससे कुछ मांगा, गुरु जी को तो पहले पता होता कि इस मांग में क्या है। मेरे साथ बड़ी बार हुआ कि मैंने पहले ऐसे सोचा कि गुरु जी ने उसको बुला लिया, उसको मेरे को बुलाया ही नहीं। मेरे मन में बात थी तो इमीडिएटली गुरु जी सेंड समवन के जाके गिल आंटी को बुला के लेके आओ। और जो एक सवाल बड़े सालों से मेरे को परेशान करता था, गुरु जी आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, आंटी अंकल दी रिपोर्ट केड़े ऑफिसर ने खराब की सी। जो मन में हम लेके जाते थे वही चीजें गुरु जी एकदम पूरी कर देते थे। गुरु जी के पास गई मैं एम्पायर स्टेट, अभी दिमाग में कैसे मैं पहुंची, तो गुरु जी ने मेरे को अंदर बुला के पूछा, जो मैं सोच रही थी कि मैं गुरु जी को कैसे जाके बताऊंगी कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं, मेरे मन में क्या है। गुरु जी ने आते ही मेरे को बोलता, गिल आंटी आजा हेलो हेलो करिए। वो मेरे को, मैं क्या बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, गुरु जी ने पहले मेरे को बता दिया। मैं क्यों आई हूँ, अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ जो बॉयज की लिस्ट थी वो लेके गई थी, कहते वो सारी लिस्ट फाड़ दे, इनमें से कोई नहीं है। मेरा उधर दिल्ली में कोई नहीं था, माई डॉटर वाज स्टेइंग एज पीजी इन चितरंजन पार्क। तो गुरुजी ने मेरे को बिठाई रखा। मैंने कहा गुरुजी अपने आप किसी ना किसी घर में मेरे को भेज दे, क्योंकि चंडीगढ़ में गुरुजी ऐसे करते थे। मेरे घर में भी 2-3 बार उन्होंने किसी ना किसी को भेजा, तो आई हैड इन माई माइंड के मेरे को गुरुजी किसी के घर में भेज देंगे, बट आई कुडंट अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट कि मैंने रात को किसी के साथ घर जाना है। तो जैसे गुरुजी ने मेरे 2 सवाल तो पूरे कर दिए और तीसरा संगत वापस आनी शुरू हो गई। तो जाते जाते जब थोड़े से लोग रह गए, मैंने कहा अभी क्या करूंगी, ये तो सारे जाने शुरू हुए, तो मैं गुरुजी पे कैसे बोलूं। तो इतने में गुरुजी ने किसी आंटी को बोला कि सो एंड सो आंटी, तूने पोता लेना है तो गिल आंटी को अपने घर में ले जा। तो मेरे मन की बात तो पूरी हो गई, लेकिन गुरुजी ने मेरे को उस लेडी के साथ भेजा। शी वाज स्टेइंग इन पंचशील एनक्लेव एंड माय डॉटर वाज स्टेइंग इन चितरंजन पार्क। तो डिस्टेंस दोनों जगह का दिल्ली के हिसाब से बहुत कम था। और जिस घर में भेजा तो वो मेरी नॉन फैमिली निकली। जब मैं घर जाके उनकी बेटी की फोटो देखी तो दैट वाज माय नॉन फैमिली। तो गुरुजी का ये जो प्लान होता है ना, गुरुजी ने जो करना है उनको हमारे दिल में जो है, बिकॉज ही स्टेइंग इन अवर हार्ट्स। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब भी हमने बात करनी है मेरे से बातें करो, वो सुनता है। गुरु जी ने बोला था कि सतगुरु जागत है देव, के ट्रू गुरु इज ए लिविंग लेजेंड। वो सुनता है, देखता है, बोलता है और उसके जवाब भी देता है। ये बानी में सब कुछ गुरु जी ने हमको करके दिखाया। हम जाके गुरु जी से बोलते थे, गुरु जी सुनते थे, उनके जवाब देते थे, और समटाइम्स वी यूज्ड टू गेट द आंसर फ्रॉम द शब्द इटसेल्फ। गुरु जी ने जो कि वो एक लाइट है। जैसे गुरु जी हमारे पास बैठे होते थे दरबार में, तो कई जगह से उन्होंने गुरु जी कहा कि हमारे साथ संगत में बैठे हुए हैं इधर दरबार में। उन्होंने गुरु जी को डिफरेंट रूम में, कभी पूना में देखा, कभी दिल्ली में देखा, कहीं और जगह पे देखा।
तो जैसे गुरुजी बैठते थे तो हमको तो ये लगता था कि हमारे पास बैठे हुए हैं. सो गुरुजी वाज लाइट एट दैट टाइम आल्सो व्हेन ही यूज्ड टू सिट विद अस. और गुरुजी का महासमाधि दिवस, जब मेरे को गुरुजी के चोला छोड़ने की खबर मिली, तो आई वाज सिटिंग इन गुरुद्वारा बंगला साहब इन दिल्ली. वहां से मैंने जब न्यूज मिली तो आई गॉट स्टन के गुरुजी तो जा ही नहीं सकते, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. व्हेन गुरु यूज्ड टू से कि जब मैं बोलता हूँ तो आप सुनते नहीं हो, जब मैं चला जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ. तो हमने सोचा कहाँ जाना है इन्होंने. हम तो वी नेवर एवर इमेजिन कि गुरुजी ऐसे चोला छोड़ भी सकते हैं. सो somehow I decided sitting in the गुरुद्वारा कि मैंने डुगरी भोग पे जाना है. तो how I managed, I reached there in डुगरी. आराम से, मेरे को ना रास्ता पता था ना कुछ और था. तो जिसके साथ मेरा कुछ प्रोग्राम बना, कैसे बना तो गुरुजी की मर्जी थी, मेरे को भोग पे लेके आना था. और सारा सत्संग मैंने सुना. जब अरदास होने लगी तो मैं फेंट होके गिर गई. और जैसे मेरे को स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए, तो बिकॉज ये जो डुगरी मंदिर है दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम. तो जैसे मैं बेहोशी के हालत में वहां से स्ट्रेचर पे जा रही थी, तो मैंने देखा कि शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति वहां बन रही है. दैट वाज सीमेंटेड, उसका कोई पेंट कुछ नहीं था. ऐसे मेरे विजन में वो चीज आई, तो मैं वो जैसे लेके जाती, बट आई वाज नॉट इन माय कॉन्शियस एट दैट टाइम. आई फेंटेड एट दैट टाइम. तो अंदर गए, वहां मेरे को फर्स्ट एड दी जैसे भी हुआ. तो थोड़ी देर के बाद जैसे मेरे को कुछ होश आया तो मेरे को कार में बिठा के चंडीगढ़ ले आए. लेकिन तब मेरे को इस चीज का एहसास नहीं हुआ. तो मैं ये अबाउट 30 और 14 years आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि ये शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति मंदिर में है. सो देन आई आस्क्ड समबडी, वो कहते वहां तो मूर्ति है ही नहीं. जैसे गुरु जी के ये स्वरूप लगे हुए हैं, ऐसे स्वरूप है डुगरी में. मैं क्या ऐसे, मैं क्या अच्छा एक दिन मेरे को डुगरी लेके जाओ. सो मैं डुगरी पहुंची. आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट मूर्ति. तो मेरे को पता लगा कि ये मूर्ति तो यहाँ कभी है ही नहीं थी, वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है. अब रियलाइज हुआ कि गुरु जी का वासा वहां पे है. गुरु जी डुगरी में निवास करते हैं. वो विजन मेरे को गुरु जी ने तब दे दिया था, जो विच आई कुडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम. सो गुरु जी ने जो कुछ भी हमको बताया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, बहुत से प्रैक्टिकल मेरे ऊपर ही हुए. और मेरा गुरु जी ने बेहोश करके मेरे को नई जिंदगी दी है. हॉस्पिटल में गए, ये वो हुआ था कि अब मेरी थोरो चेकअप करे होंगे उधर. वो रीच 16 सेक्टर हॉस्पिटल. डॉक्टर MP सिंह वाज CMO ऑफ दैट हॉस्पिटल एट दैट टाइम. तो पर उधर की एक्सीडेंट वाली बस आ गई, तो सवारियां ज्यादा आ गई ऐसे, तो उन्होंने मेरे को एडमिट नहीं किया. लेकिन गुरुजी ने मेरे को हॉस्पिटल के अंदर तो ले जाया मेरे को, लेकिन मेरे को कैसे उन्होंने मेरा कल्याण जो किया वो गुरुजी जानते हैं. गुरुजी ने ये बता दिया था. गुरुजी जब भी ऐसे कोई घटना करते हैं ना, जो कभी किसी का कल्याण करते हैं, वो तो किसी को जिताते भी नहीं है. कैसे कल्याण कर देते हैं, कई बार हमको रास्ते बुला देते हैं, जिगजैग में भी हमारा कल्याण कर देते हैं. और गुरुजी की ह्यूमन फॉर्म में जब उन्होंने महासमाधि लेके यहाँ से चले गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए. आई सॉ गुरुजी इन हिज ह्यूमन फॉर्म इन कसौली, and I still remember the date. That was 29th of April 2009. मैं ऐसी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली. जैसे मैं एक पहाड़ी के पीछे गई तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा. और ये जो फ्रेग्रेंस है, ये भी गुरुजी ने इसकी पहचान मेरे को पहले करवा दी थी. जैसे मैं उस दिन बोली थी कि गुरुजी मेरे को बुलाते नहीं है, जैसे उन्होंने अंदर बुलाया तो गुरुजी ने मेरे को बिठा लिया.
तो उधर हाई डिग्निटरीज बैठे हुए थे, कोई जज था उसमें, कोई पुलिस का हेड था, ऐसे ऐसे डिग्निटरीज बैठे हुए थे। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को अपनी फ्रेग्रेंस की जान पहचान करवा दी। मेरे को अपने सर, कानों और हाथों, पांव, बेली बटन, मतलब कि नाभि में तो इतनी खुशबू गुरुजी के मेरे को लगता था कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए भी इसको इनहेल करूंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। इतनी फ्रेग्रेंस मेरे को उसकी पहचान करा दी। फिर वो सारे डिग्निटरीज बैठे हुए थे कि यहाँ गुरुजी के दरबार में किसी का कोई स्टेटस नहीं है, सब ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड, कोई बड़ा कोई छोटा, ये हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं। परमात्मा की नजर में हम सब एक हैं। तभी गुरुजी के दरबार में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, ये कुछ मिनिस्टर, मुरली मनोहर जोशी, देन ये अरुण शौरी, ये सब हमारे सामने, ये मेनका गांधी, मतलब सब बैठे होते थे। बड़े बड़े एक्टर जो भी अपने आप को बोलते थे, सब गुरुजी के घर में दरबार में आके सब एक भिखारी की तरह ही बैठे होते थे। तो इन चीजों की पहचान, गुरुजी की फ्रेग्रेंस की पहचान मेरे को हो गई। गुरुजी का ये संदेश के ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ इन द आईज ऑफ द गॉड, तो उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। आप जब भी उनको जिस रूप में देखना चाहो तो आप उनको देख सकते हो। गुरुजी ने इन सब चीजों का प्रैक्टिकल मेरे ऊपर किया। मैं जो भी मैं बोलती हूँ यहाँ, वो सारा प्रैक्टिकल मेरे ऊपर हुआ है। तो जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैं सारे रास्ते सैर की, सारे रास्ते गुरुजी ने मेरे साथ सैर करी। वो खुशबू मेरे साथ साथ चलती रही, जो मैं कभी किसी फूल को सूंघ के देखूं उसमें नहीं थी, पर फ्रेग्रेंस मेरे साथ थी। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की मेरी वॉक में गुरुजी ने मेरे साथ, मैं गुरुजी के साथ साथ चलती रही। और उसके बाद मैं अपने जो हॉलिडे होम में आके ऊपर खड़ी हो गई, तो मेरा ध्यान नीचे पड़ा। तो जैसे एक पहाड़ी सा लड़का बड़ी तेजी से पहाड़ी के ऊपर आ रहा है, तो कोई पगडंडी कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा कोई पहाड़ी लड़का है तो उसको तो रोज का ही काम आते आ गया। तो जैसे ही वो सड़क पे आया तो मैं पीछे हट गई। मैंने कहा चल इस सड़क आ गई एंड ही विल गो अवे। और जब मैं वापस चंडीगढ़ आई तो वो जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है वो मेरे सामने आ गई। गुरुजी जी का प्लान होता है ये। तो जैसे मैंने वो बुक खोली तो उसमें सुखी आयरलैंड का वो सत्संग चल रहा था। जिस ड्रेस में मैंने गुरुजी को देखा था, उसी ड्रेस का जिक्र उन्होंने गुरुजी के बारे में उसमें किया हुआ था। सो गुरुजी हमारे पास ही है, कहीं नहीं गए। उनका जो पर्पस अपना पूरा करना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, जैसे उनका पर्पस पूरा हुआ, सो ही हैज गॉन बैक अगेन इन द यूनिवर्स। आज जो उन्होंने हमको एक हेवन के दर्शन करवाए, जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, देखो जो भी अब मरा है वो नरक में गया, स्वर्ग में पड़ा गया, किसी ने आगे बताया नहीं। लेकिन जो गुरुजी ने हमको ये जन्नत का नजारा दिखाया है कि जैसे गुरुजी के दरबार में कोई अपनी मर्जी के बिना, गुरुजी की मर्जी के बिना वहां तक पहुंच नहीं सकता। गुरुजी की मर्जी है, जिसको बुलाना वो ही गुरुजी के दरबार में आ सकता है। जब नहीं तो जितना मर्जी वो अपनी कोशिश कर ले, वो दिल्ली तक नहीं आ सकता। जैसे हम अंदर आते हैं, शब्द वाणी चल रही है और एक पूरा कंटिन्यूसली वहां ऊपर से स्वर्ग से वो जो गुरुजी के, जहां भी गुरुजी है, वो ब्लेसिंग कंटिन्यूसली हमारे, ही शॉवरिंग इज ब्लेसिंग्स ऑन ईच इंडिविजुअल। लेकिन ये हमारा भाग्य है, अभाग्य है। जो अगर सुन लिया, उधर कोई दिमाग में डाल लिया, तब तो हमने उसको एंजॉय कर लिया। अगर नहीं तो हमारे भाग आएंगे। जितनी किसी की किस्मत में जो लिखा है उसने वही लेके आना उधर से। सो ये जन्नत है। जैसे हम बैठते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, और अगर हम ध्यान लगा के वो शब्दों को सुने, वो जन्नत का नजारा जो गुरुजी ने शब्दों में हमको दिखाया हुआ है,
कि जन्नत क्या होती है, हेवन क्या है। नर्क वो है जहां हमने किसी का झगड़ा कर लिया, किसी का चीज दबा लिया, किसी की गालियां निकाल दी, झूठ बोल लिया, ये सारा नर्क है। अगर हमने गुरु जी के कहने के मुताबिक एक पीसफुल लाइफ हम लीड करते हैं, घर में बना के रखते हैं, बाहर भी बना के रखते हैं, जो जो मिला है उसी में सबर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेवन। एंड गुरु जी यूज्ड टू से कि भीड़ विच धर्मी लोग बहुत घट होंगे हैं। अब ये जो भीड़ और संगत, इसका भी हमको उन्होंने एनालिसिस करके बता दिया था कि जहां लोग अपनी मर्जी करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम मानते हैं किसी को भी, भगवान को मानते हैं, जिसको मानते हैं, लेकिन सब हेरा फेरियां करते हैं, वो है भीड़। संगत है जो गुरु जी के हुक्म के मुताबिक चलती है। एक मनमुख हो गया, एक गुरमुख हो गया। जो गुरु जी के साथ चलता है वो होगी संगत, और जो मनमुख है, जो अपनी मर्जी करता है, वो होगी भीड़। गुरु जी यूज्ड टू से, आई एम रिपीटिंग दिस इन गुरु जी's वर्ड्स ओनली, के भीड़ विच धर्मी लोग बहुत घट हुंदे ने और धर्मी बंदियां दी भीड़ कदे नहीं हुंदी। सो अज जो संगत ज्यादातर भीड़ के रूप में आ रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो गुरु जी ने बताया उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। गुरु जी तो बोलते थे कि वो गाना लग जा गले से फिर ये मुलाकात हो ना हो, तो गुरु जी बोलते थे कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारी क्या क्या डिमांड्स हो सकती हैं। सारा दिन हम भक्ति भी नहीं कर सकते। जिसने ऑफिस जाना, ऑफिस का काम भी करना है, लेडी वाइफ है, हाउस वाइफ है, उसने घर के काम भी करने हैं, वो लड़की ऑफिस जाके काम करती है। तो कहती इस चक्करों में हमको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जरूर होता है। हम कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं, तो गुरु जी चंडीगढ़ में पटियाला से वो हरपाल टिवाना, उनकी टीम, वो स्किट भी करते थे। सुरिंदर कौर, उनकी बेटी डॉली गुलेरिया, उनकी बेटी आगे, वो पंजाबी सॉन्ग भी गाते थे। लेकिन ये कि गुरु जी पर्टिकुलर सॉन्ग को ये बोलते थे कि लग जा गले से फिर ये मुलाकात हो ना हो। गुरु जी ने जो मतलब निकाले हैं, उनका उल्टा मतलब हमको नहीं निकालना चाहिए। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, गुरु जी ने कभी मना नहीं किया कि तुम पिक्चर देखने ना जाओ, आप ड्रिंक ना करो, आप नॉन वेज ना खाओ, अपनी मर्जी करो, लेकिन अपनी लाइफ को साफ सुथरी रखो। उसमें कुछ टाइम जो आपको मिलता है उसको वाणी सुनने में लगा लो। और गुरु जी ने ये वहमों से, ये एस्ट्रोलॉजर्स, ये न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सब के खिलाफ थे गुरु जी। वो कहते थे कि इनको क्या पता है, कहते ये एक दिशा होती है, ये ग्रह है, अपनी दिशा में चलते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन, वो एक टाइम की कैलकुलेशन करके हमको एक स्टोन पर डलवा देते हैं, लेकिन जब वो ग्रह है वो दिशा बदल जाती है तो ग्रह वहां से निकल जाते हैं, तो जो स्टोन डाला उल्टा असर कर सकता है ये। तो गुरुजी ने इन वहमों और भलेकों से हमको डाउट्स और जो निकाला है, उन्होंने बोला कि एक फेथ रखो, बस एक ही ऊपर विश्वास करो, जो मिलना है एक ही जगह से मिलना है। ये जोशी पंडित जो भी हैं, ये आपको कोई गाइड नहीं कर सकते, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो जैसे आपको लटकाएंगे तो लटकाते जाएंगे। और गुरुजी ने, हमने देखना कि गुरुजी के फोरहेड पे, माथे पे कई बार त्रिशूल इतने अच्छी तरह से नजर आता था हमको। हमने बात करनी आपसे कि आज देखो गुरुजी के फेस पे, माथे पे त्रिशूल कितना अच्छा क्लियरली विजिबली नजर आ रहा है ये। तो हमको क्या पता कि खुद ही महाशिव है ये। उनके हाथ में ओम का होना, वो कि वो एक है, वो भी गुरु जी की कार के ऊपर एक तरफ ओम, दूसरी तरफ एक ओंकार, ये फ्लैग लगे हुए थे। हमने सोचा कि आधी संगत हिंदू है, आधी सरदार है, तो इसी मुताबिक नहीं, गुरु जी का समझाने का तरीका था कि जैसे वो ट्रेवल करते थे, वो एक है, सबका एक है, उसको किसी फॉर्म में भी देख लो,
ये सब चीजें गुरुजी ने हमको दिखा दी, पर फिर भी हमारे दिमाग में तब नहीं थी घुसी थी, अभी अभी दिमाग में गुरुजी डाल रहे हैं। हम इतना दिमाग तो तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सो गुरुजी की जितनी भी उन्होंने हमको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, वो सारे के सारे हमको ये बताने के लिए जो उनका मेन मकसद है कि वो परमात्मा एक है, जो उन्होंने हमको बताया है, हमको उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए। कि हमने ये चीज हमने खुद ही बना रखी है कि लंगर में टॉफियां देनी है, लंगर में वो देना है, कुछ भी नहीं है ऐसे। ये मैं संगत को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी गुरु जी के दरबार पे जाओ, फंक्शन छोटा है या बड़ा है, लेकिन प्लीज डोंट ब्रिंग एनीथिंग विद यू। अगर वो कोई ले आया तो उसको लंगर की थाली में मत रखो। अगर हम जो ले भी पहले तो ये है कि आजकल जितने भी सत्संग हो रहे हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी भी हो रहे हैं। अगर किसी का कोई मन करता है कोई चढ़ावा चढ़ाने को, तो देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जहां आप वो चीज दे सकते हो। कई अनाथालय हैं, कभी नीडी पीपल हैं, अपने हाथ से उनको दे के आओ। ये नहीं कि गुरु जी के दरबार में लेके आओ। सेवादार जो है वो उनकी सेवा देखो, आजकल ये गुरु जी ने सेवादार तभी बना रखे थे, उनको पता था कि संगत कितनी जुड़नी है, उसके साथ साथ उन्होंने सेवादारों की भी एक फौज बना दी। तो हमको ये जो सत्संग चल रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द सर्विस ऑफ द सेवादार्स, जो गुरु जी ने अपनी फौज तैयार की। हमको इनका भी उतना ही सत्कार करना चाहिए, उनकी बात उतनी माननी चाहिए, क्योंकि ये गुरु जी के ही नुमाइंदे हैं। हर कोई आके इतनी डेडिकेशन के साथ कोई सेवा नहीं कर सकता। ये गुरु जी की कृपा है उनके ऊपर, और ये इतने सत्संग चल रहे हैं या जूम के ऊपर चल रहे हैं, ये सब सेवादारी करवा रहे हैं। सो गुरु जी की जो संगत में जो गुरु जी ने हमको बताया कि अगर आके एक मंगते की तरह मांगना है फिर तो ठीक है। वो कहते हैं कि दात है ना जो एक दान है, इसके ऊपर कोई जोर नहीं होता। देखो हमारे घर में भी जब कोई भिखारी होता है, अपनी मर्जी होती है तो हम उसको देते हैं, नहीं होता तो हम हाथ करके के आगे चले जाओ, ये कर देते हैं। तो ये हमको ऐसे ही हम गुरु के आगे जब जाके भीख मांगते हैं ना, हम तीखन पे खारी तेरे तू निज पत है दाता, और गुरु कभी देते हुए थकता नहीं। गुरु नेवर एवर सेज के ये तो मैंने वो आया उसको दे दिया, वो आया उसको दे दिया, अब तो मेरे उसमें स्टोर में ये चीज नहीं रही है, जब फिर ये मेरे पास ये चीज आएगी फिर मैं आपको दे दूंगी। वो उसको तो गुजारने भरे हुए हैं, उसने जिसको गुरु ने जिसको जो देना उसने देना ही देना है। लेकिन निज पत कि वो अपने आप में ही है, उसने किसी से लेके नहीं देना। गुरु ने उसके अपने खजाने हैं, उस ट्रेजर से निकाल के हमको वो चीज देते हैं, और ऐसे देते हैं कि उसने कभी जिताया नहीं कि मैंने तेरे को इतना दिया आज तू फिर आके खड़ा हो गया। वो खुशी से देता है, लेकिन वो कहते मैं खुशी से सबको देता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई आके नाम मांग ले तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता। सो 11 बजने वाले हो गए, कहना ही स्टॉप हियर। हेलो जी हाँ, अगर आप चाहें कुछ देर और कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके, सो आई विल से तो ये जो है कि इसमें वो गुरु जी बोलते थे कि जो आप मांगते हो ना उसमें लालच मत करो। जो 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 चीज मैं दे रहा हूं इसके पीछे जो कई बार होते हैं ना, कोई चीज मांगता है तो दूसरे के लिए बोलता है कि मेरे को ये मिल जाए तो दूसरे का शायद नुकसान हो जाए। कहते हैं ये मत करो। जो जो चीज हमने मांग ली अपने लिए, लेकिन ये ना बोलो कि किसी का नुकसान मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। अगर आपने जो लिया है वो आपको मिल गया है, अगर आप 100 लोगों के लिए शरबत के लिए बोलोगे
तब उसके लिए आपको एक किनका आपको मिलेगा उसके में से। सो जब भी मांगना है तो वो सर्बत दा भला करके गुरु जी बोलते थे कि मांगो। और ये जो चीजें हैं कि हम बोल देते हैं कि गुरु जी तो करामाता मिरेकल्स गुरु जी करते थे, लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्लीज कंपेयर मत करो एक मिरेकल के साथ। वो तो जगलर्स है जो करते हैं, तमाशा जो करते हैं, हम टिकट दे के जाते हैं उधर, जैसे खेल खत्म, वो उनकी जो करामात दिखाई है उन्होंने वो भी खत्म। वो दैट इज ओनली फॉर ए मोमेंट टिल द टाइम द शो इज गोइंग ऑन। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग वंस ही ब्लेसेस दैट स्टेज विद अस फॉर एवर। सो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरु जी की का दान है हमको। हम की हेल्थ अच्छी है, ये गुरु जी की देन है। हम चलते फिरते हैं, गुरु जी की देन है। संगत में तक पहुंच जाते हैं, ये गुरु जी की देन है। सो जैसे जैसे हम ये मांगते हैं ना कि गुरु जी हमको ये दे दो, कहते सबके लिए मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगा। आप बोले कि ये मेरे को मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। तो ये हमको मैं जो भी ये बोल रही हूँ ये शब्दों से बोल रही हूँ कि तुम्हें छाड़ कोई अपना त्याऊं, जो वह चाहूं सो तुम ते पाऊं। एक से मांगते हैं बहुत कुछ मिलेगा, दर दर के धक्के खाएंगे, कहीं उधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, ना उधर से मिलेगा ना इधर से मिलेगा। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना लिए। एक मैं छोटा सा सत्संग इसके साथ जोड़ के करती हूँ, इसी के साथ कि गुरु जी ने वो उनकी जो शक्तियां हैं, गुरु जी का जो रुतबा है वो क्या है, वो कभी किसी ने जाना ही नहीं, ना जान सकेगा, ना आज तक किसी ने जाना है। उसमें मैं बोलती हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ गुरु जी। कितनी बार उन्होंने मेरे को जितना मेरा कल्याण किया, मोस्टली मैं जब बेहोशी में थी या मैं सो रही थी सपने में किया है। मेरे को माइग्रेन ठीक करी गुरु जी ने हनुमान जी के रूप में मेरे को दिखा के। फिर मैं एक बार सीसीयू में एडमिट थी तो मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति दिखाई, तब मेरे को समझ में नहीं आया। ये मेरे को तकरीबन 1.5 महीने बाद किसी के संगत से कोई सत्संग कर रहा था, उसी से मेरे को पता चला कि गुरु जी ने मेरे को क्या दिखाया था। तो जैसे मैं गुरु जी के भोग पे गई तो शिव जी के रूप में मेरे को उनको दिया। फिर मैं एक बार फिर मेरी रिपोर्ट से काफी खराब थी, तब मैं गुरु जी ने बड़ी बड़ी मेरे को बेचैनी लगी। तो सत्संग का टाइम था कोई 6:30 बजे, तो मेरे को आई मिस्टूक इट फॉर 6 o'clock। मैं वहां जल्दी पहुंच गई, तो दरबार में कोई नहीं था उनके घर में, तो मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने दिल खोल के गुरु जी के स्वरूप से बातें की। और जो मैंने बातें की मेरे मन में थे, तो शब्दों के रूप में मेरे को उनको आंसर मिल गए। पहला शब्द लिखा उधर चला, मान तू काहे डोलता, तुझ रखन वाला आप। और दूसरा, जिसके स्वरूप स्वामी सो दुख कैसा पावे। और फिर आया सतगुरु तुमरे कास सवारे। मैंने बोला आज तो सारी बात ये तो मेरे उसमें चल रही है। तो जैसे वहां आने लगे तो होस्ट ने मेरे को एक बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेश रेड रोजेस का बुके दे दिया। घर में आ गए, घर में आके मेरे हस्बैंड ने उसको खोल के वाज में डाल दिया। मैं किचन में थोड़ा काम करने लगी। 5 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड बेडरूम से आए, कहते देखना जरा बेडरूम में आज कुछ 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 क्या है उधर। जब मैं गई तो द रूम वाज बेडरूम वाज फुली सी फिल्ड विद गुरुजी's फ्रेग्रेंस। तब गुरुजी ने खुद आके मेरे को ब्लेस किया। जो मेरी रिपोर्ट्स आनी थी गुरुजी ने सब ठीक करवाई। सो ये कि जो मांगना है एक ही से मांगना है। और उन्होंने बेशुमार बयान स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लिए, उनके हम इस चीज को पहचान नहीं सकते। अगर किसी के
कोई बच्चा नहीं है, 14-14 साल बच्चे को हो गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, गुरुजी ने उनको बच्चे ब्लेस किए हुए हैं। ये मैंने आपको पहले सत्संग में बताया कि कैसे उस लेडी को जिसके घर में मेरे को गुरुजी लेके गए, उनके 1 साल के बाद आफ्टर देयर मैरिज, मेरे ख्याल 15 या 16 साल के बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ, उन लेडी के घर में पोता हुआ वो। और कर्नल बसी हमेशा अपना सत्संग करते हैं कि ही इज ए डॉक्टर एंड ही इज चाइल्ड चेस्ट स्पेशलिस्ट। उनका ऑपरेशन हुआ तो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि एक पीले धागे में उन्होंने ओम और लोटे में से पानी पिया, और जो उनकी असली बाईपास, जो उनकी ओरिजिनल आर्टरीज थी जो बंद हो ब्लॉक हो चुकी थी, वो खुल गई, जो बाईपास के थ्रू बंद हो गई। वो हम उनका कुछ नहीं कह सकते। और ये जो डॉक्टर एमपी सिंह जी थे, उनको ये ज्योतिषी वगैरह जो है तो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि तो इंसान की कुंडलियां बदल देते हैं। उनको नया जन्म दिया, जो उनकी कुंडली में लिखा था कि इतनी साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाएगी, और बाद में उनकी सिस्टर अपने इसी भाई के साथ डॉक्टर एमपी के साथ जब जोशी के पास गई, वो कहते हैं क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये इस पत्री वाला जो है बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। तो वो कहती यही है, तो वो कहते ये फिर भगवान की दया है। सो ये है हमारे गुरुजी, जो जिनका हम उनका अंदाजा लगा नहीं सकते कि ये हमको क्या देते हैं। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लिए। और ये जो गुरुजी ने प्रिडिक्शन की थी कि लाइनें लगेंगी, ऐसे होगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, सब कुछ अभी हो चुका है। सो गुरुजी का मकसद जो गुरबानी के साथ हमको जोड़ना था, उन्होंने जोड़ लिया। हम सब जो कुछ भी हमको मिल रहा है, वी आर गेटिंग ओनली थ्रू दिस गुरबानी। ये गुरबानी है, गुरुजी की अपनी बानी है, गुरुजी अपनी लैंग्वेज है, विच यूज टू से कि मैं तो अपनी भाषा समझता हूँ, दैट इज बानी। सो हम मैक्सिमम जो संगत है, जो गुरुजी ने चाहा इसलिए जुड़ गई है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। और जब भी हम गुरुजी के दरबार में आए, टाइम निकाल के आते हैं, तो उसका पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। जितनी भी शब्द वाणी चलती है वो सुने, लंगर प्रसाद करें, और लेकिन इसमें अपनी मर्जियां जो हैं वो ना चलाएं कि गुरुजी ने तो ये। आजकल एक और मैं देख रही हूँ कि अपने आप के गुरुजी ने ये वचन बोला था कि आज जेठ की इतनी तारीख है, आज मैं तेरे को मैक्सिमम तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ, अगर तू इतने लोगों को इसको पास कर देगी तो तेरे को ऊपर इससे भी ज्यादा ब्लेसिंग होगी। प्लीज ये वहमों से निकलो, ये संगत को किसी उल्टे रास्ते में मत दिखाओ। और मैं संगत को भी वार्न करती हूँ कि ये जो लोग अपने आप से ये मैसेज बना बना के भेज रहे हैं कि गुरुजी के ये असली भक्त नहीं है, उन्होंने अपना एक स्मार्टली एक धंधा बना लिया। जितने शेयर करोगे पॉपुलरिटी गेन करेंगे, उसके उनका कोई शेयर वगैरह भी होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये इंस्टाग्राम बना लिया, फेसबुक बना लिया। गुरुजी नेवर एवर बिलीव्ड इन सच थिंग। अपनी मन की बात अपने मन तक रखो, जो मिला है उसी का गुणगान करो, जो जिसको जो मिलना है वो अपना गुणगान आप करेगा, आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली हुई ना। सो गुरुजी के जब तक हम दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हमारी झोलियां ऐसे भरती रहेंगी जैसे अब तक भरती आई है। सो जय गुरु जी।